पहले 6 मैचेस के बाद ना बहुत सारी बकवास हो रही थी हमारी टीम को लेकर। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे अभी सर? भाई तुम्हें बोलना चाहिए। क्या? तुम्हें बोलना चाहिए मेरे घर में घुस के मेरे मेहमान को मारेगा। नहीं, ये हार्दिक पांड्या बोल रहे हैं। वो टू रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव एंड जसप्रीत बुमराह। भाई हार्दिक की And तिलक तुम्हें वर्मा। कहानी समझ में नहीं आती। जैसी वो बंदा अंदर आएगा सारी टीम अगेंस्ट हो जाएगी। सब ऐसे खेलेंगे जैसे कभी विकेट बैट नहीं छुआ। भाई उन बेचारों ने क्या ऐसा करा है कि हार्दिक पांड्या कप्तानी में आज तिलक वर्मा ने ऋतुराज गायकवाड़ से जो मीटिंग करी है ना कल मैच से पहले, वो तो उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए एक। मेरे जैसे कपड़े पहन के तू सुल्तान मिर्जा दिख तो सकता है लेकिन बन नहीं सकता। मिल गई क्या? नहीं, मैं आई एम होपिंग कि किसी ने रिकॉर्ड करा हो। वी नीड टू मेक दैट पब्लिक, क्योंकि आज जो उन्होंने पारी खेल के दिखाई है टेस्ट भाई, स्क्वाड में सिलेक्शन नहीं होना। हर एक प्लेयर आजकल आप देख रहे हो जैसी अनाउंस हुई है उसी टाइम पे सब लोग कह रहे हैं कि हमें भी सिलेक्ट होना भाई वहां पे। इट इज क्रेजी भाई व्हाट इज हैपनिंग। बट आई थिंक आज जो है मुंबई फैंस उतने दुखी नहीं है जितना एक और फैन बेस है। क्या दैट इज कोई वो दित्ता कुछ पॉइंट मुझे दित्ता था, एक टाइम ऑफ देयर लाइव्स। एक मिला था मुझे एक पॉइंट है ना दान में। दान में दिया गया था। वो सीमी पॉइंट है अभी। हम पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है भाई, इसलिए आपको एक पॉइंट दित्ता आपको मिला था वो पॉइंट। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। केकेआर ने आपको दिया था भाई वो। एग्जैक्टली। इट इज शेम भाई, it is shameful। हर एक अप एंड डाउन के बाद सीजन खत्म होते होते 13 मैचेस सबके हो गए। दोनों की गाड़ी सेम पटरी पे आ चुकी है। तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, और नहीं तो क्या भाई। पर क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या है? क्योंकि अभी भी 4-5 टीमें, लास्ट मैच डे बचा है इस आईपीएल सीजन का मजा आएगा। और 4-5 टीमें बची हुई है। इट इज कंफर्म नाउ गाइस कि लास्ट डे संडे तक ही जाएगी ये क्वालिफिकेशन रेस। उससे पहले आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। क्या होगा टाइम से हमसे रेफर कर लेना। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है सब लोगों के लिए। हम लोगों ने जो अभी हमारा गेस्ट पॉडकास्ट शुरू करे थे कि कम्युनिटी से ही आप ही लोगों में से कई लोग आते थे हमारे साथ, उन्होंने शूट किया था। वो सीरीज हमने फाइनली खत्म करी कल। काफी सारे अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया भाई। हमने ट्राई करा कि जितने फ्रेंचाइज को हम रिप्रेजेंट कर सके, हमने 8 फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करा है। अब इसके साथ हुआ क्या है ना, आप में से कई लोगों ने अप्लाई किया था, कुछ लोगों से हमारी बातें भी हुई थी और अनफॉर्चुनेटली फॉर वन रीजन और अनदर हम लोग आपको अकोमोडेट नहीं कर पाए। 500 हजारों लोगों ने जो है भरा था वो फॉर्म, सबको हम लोग नहीं ला पाए थे। बट वी वांटेड टू मेक इट अप टू दोस पीपल बिकॉज एंड जो अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं आप लोग के लिए भी, हम लोगों ने सोचा है भाई दिस इज समथिंग दैट इज इन द वर्क्स, तो हमें आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट रहेगा। हम सोच रहे हैं 31 में आईपीएल फाइनल है, आरसीबी केकेआर हो सकता है। वो चलो अगर नहीं भी होता है, किसी का भी होता है, आईपीएल फाइनल तो होगा ना। हम सोचो उसकी एक लाइव स्क्रीनिंग करते हैं। यस भाई, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में सब लोग बैठ के साथ में अगर मैच देखने का मौका मिल जाए 31 को, पर दिल्ली में करेंगे हम लोग ये। तो आई एम अज्यूमिंग आप में से जो दिल्ली एनसीआर में लोग रहते हैं वो ही आ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं बाहर से ट्रैवल करके भी आना चाहें, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। एक हेड्स अप दे दूं, ये एक पेड इवेंट होगा, 2 टिकट के पैसे लगेंगे। ये नहीं कि फ्री में आ गए भाई आप पैसा नहीं दे रहे हमारे टिकट के, भाई वो नहीं होगा। बट वी वांट कि आप में से जितने लोग आना चाहें हमारे साथ जरूर जुड़े। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज में, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म डाल दिया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन ना खोलते रहा करो, रोज कोई ना कोई फॉर्म आपको दिख ही जाएगा उसके अंदर। बड़ा भरिए भाई उस फॉर्म ये फॉर्म को जाके भरिए इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू लिव नियर बाय इन दिल्ली एनसीआर, इफ यू वांट टू विजिट। 31 में दिल्ली में ये इवेंट होगा। हम लोग साथ में मैच देखेंगे, हंसी मजाक करेंगे। आरसीबी केकेआर हो गया तो आप जानते हैं बवाल हो जाएगा। इट इज गोइंग टू बी टू टॉक्सिक। केकेआर जीत गए तो फिर तो टी-शर्ट फाड़ दूंगा तुम्हारी मैं, ठीक है ना। बट ठीक है भाई, इस मैच की जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो ड्राई विकेट था ये, जो कि हमें पता भी था। अंडर द कवर्स पिच थी कुछ टाइम से। टॉस की बात करें तो केकेआर टॉस जीती है, थैंकफुली बॉलिंग करने का फैसला लेती है। एक चेंज जो कि आज काफी अच्छा लगा केकेआर को, क्योंकि पॉवल अंदर आ गए थे पथिराना की जगह। पॉवल ने काफी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। मुंबई में 3 चेंजेस थे। पहली बात तो हमारे हार्दिक पांड्या बैक एज कैप्टन, हार्दिक इन फॉर राज बाबा, गजनफर इन फॉर रतफर्ड एंड सूर्य कुमार यादव इन फॉर शार्दुल। भाई सोचो एक ही मैच के अंदर सूर्य भी आ गए और हार्दिक भी आ गए। वो हार्दिक पांड्या कहते हैं ना कि 2 मिनट हुए नहीं मुझे टीम में वापस आते और इन सबका स्नेक मोड ऑन हो गया भाई। यू ऑन होता है भाई। क्या कहना चाहता हूँ भाई, आपका स्नेक मोड ऑन नहीं होना चाहिए भाई। हम लोग आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं गाइस। मुझे ना ये फॉर्म और स्क्रीनिंग का जो रिस्पॉन्स है ये मुझे सब्सक्रिप्शन से दिखने वाला है, दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भर भर के सब्सक्राइब करिए। मुझे नहीं पता आप लोग को इतना ज्यादा भाव कौन दे रहा है, अभी मैं तो दे रहा हूँ। हम देना चाहते हैं, मुझे बदले में आपका भाव भी चाहिए भाई, ठीक है। मुझे आप सब्सक्राइब करके अपना भाव दीजिए। ये क्वालिफिकेशन सिनेरियो और इस मैच का रिव्यू आप टाइम से रेफर करिएगा।
अभी शुरू करते हैं डिस्कशन को, लेट्स बिगिन। So let's start with the first segment, which is the game point. जरा एमआई की बैटिंग की बात हो जाए, या फिर क्योंकि बैटिंग तो कुछ खास निकल के आई नहीं, खत्म हो गया था पावर प्ले में, हमें केकेआर की बॉलिंग की बात करनी है। पावर प्ले में पहली बात तो सबसे पहला ओवर अनुकूल को देना, एंड उसके बाद कह दिया कि तूने डाल देना एक ओवर, चल आज का हो गया, आज अब बैटिंग करने आई सर, अंत हो गया तेरा। बट ठीक है चलो, आई थिंक आज बहुत इंप्रेसिव रोटेशन था बॉलर्स का। हाँ, आखिरी के 2-3 ओवर में हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं, बट वहां पे आप रहाने को क्वेश्चन ज्यादा नहीं करोगे, आप इनएक्सपीरियंस ऑफ द बॉलर्स को क्वेश्चन करोगे। बट इन द पावर प्ले यार, फर्स्टली लेट्स पे सम homage, some respect to my man, the 25 crore man, Cameron Green. ओ भाई all-rounder Cameron Green, because बैटिंग में चलो आज नहीं चले थे, लेकिन बॉलिंग से और फील्डिंग से दोनों से वो रोहित शर्मा का कैच क्या था भाई पावर प्ले में 46 for 4 करने के पीछे जो प्लेयर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप कह सकते हो कि जिम्मेदार थे केकेआर की तरफ से, दैट वाज कैमरन ग्रीन। वो थर्ड ओवर था उनका, उसमें भाई निकाल के रख दिया। रिकल्टन को आउट करते हैं, नमन धीर को आउट करते, नमन धीर को पता नहीं था, अरे एज भी लगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये आजकल हर बैटर प्लेयर का है। मॉडर्न क्रिकेट में ना 2 चीजें मैंने देख ली, ये आप लोग नहीं देखा होगा। एक तो लड्डू कैच आ रहा है, हाथों के बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है ना, और एज लगा है, मेरे को नहीं पता यार, शायद अंपायर को पता होगा, अंपायर को नहीं पता। चलो वो 50,000 लोग जो स्टेडियम में है ना, उसके सामने एक्सपोजे करते हैं, वो स्क्रीन पे लगा के डीआरएस। सोचो, मुझे समझ में नहीं आता, इन प्लेयर्स को पता है भाई, मैं ये मान ही नहीं सकता इनको नहीं पता। अच्छा, इफ एनीबॉडी इज मिस्टेकनली थिंकिंग कि क्राउड का शोर बहुत होता है तो पता नहीं चलता, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। वो तो भाई बैट ही हिल जाएगा ना, आपको थोड़ा कुछ तो पता लगेगा ही लगेगा उसके अंदर। दैट फीलिंग ना, जो हाथ में बैट होता है जो होती है, इट हैज नथिंग टू डू विद द सराउंडिंग। बट सोचो क्रिकेटर्स की जो भूख होती है अपनी विकेट के लिए, भाई वो इतनी तगड़ी होती है कि दे विल स्टिल थिंक कि कोई बात नहीं, चाहे मैं जलील हो जाऊं इन पूरी ऑडियंस के बीच में, चाहे मुझे 2 ही मिनट और मिलेंगे पिच पे खड़े रहने के लिए, बट इट इज वर्थ इट मैन, मैं लूंगा भाई। ऑनेस्ट मिस्टेक है, हो गया यार, विकेट्स को दिखाने के लिए भरोसा ना, उसके लिए वो भी तो होता है, बॉल ऑफ द सेंचुरी। तो मैं वही कह रहा हूं, ऑनेस्ट बार वो भी ऑनेस्ट है। जब विकेट के बीच में प्लम हो रहा होता है तो उधर एलबीडब्ल्यू लिया जाता है ना, तो हाँ मैं कह रहा हूं ऑनेस्ट है, इट्स एन ऑनेस्ट। अच्छा, वो भी ऑनेस्ट होता है, मैं तो मान ही रहा हूं, बट रहाणे कप्तानी को और भी बोला जाए, क्योंकि सौरभ दुबे को तीसरा ओवर मिलता है, एंड तीसरे ओवर में फिर वो सूर्य कुमार यादव का विकेट निकाल के देते हैं, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। रोहित शर्मा का विकेट भी उन्होंने निकाल के देते हैं। सौरभ दुबे इन द पावर प्ले हैज बीन अनदर फाइंड। कार्तिक ताई के हमने ओवर्स यूज नहीं करे बिकॉज़ सौरभ दुबे ग्रीन ने अच्छी बॉलिंग कर दी। एंड हमारे बिग फोर हार्दिक, जसप्रीत, स्काई, रोहित, उसमें से आधे तो पहले निकल चुके थे। आधे लोगों का जो गेम का कोटा था वो पावर प्ले में खत्म हो गया। आज तो वो भी हो गया ना, बुमराह ने विकेट लिया है तो लोग कह रहे कि एआई है। भाई ये सच हो ही नहीं सकता, ये बुमराह ने कैसे विकेट ले लिया, ये कब देखा? लिया भी मनीष पांडे का, if I remember correctly, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मनीष पांडे की तो आज जो तारीफ होनी है भाई, मानना पड़ेगा आपको। बट आई थिंक उसके बाद का जो फेस था 6 से 10 ओवर का, इन 4 ओवर में मुंबई इंडियंस स्कोर्ड अ ग्रैंड टोटल ऑफ 18 रन्स मैन। ये हमने लास्ट टाइम मुंबई से कब देखा था भाई? पिच कितनी भी मुश्किल हो, बीच में बारिश भी हो गई थी। हार्दिक पांड्या ने खुद कह दिया कि हम कम से कम 20 रन शॉर्ट थे। हार्दिक पांड्या को देखकर ही मुझे वो लगता है ना बुरा कि अब बस घर आ ही जाओ। मुझे लगता है अब वो घर आ जाओ। डैम ब्रो, ये घर, ये ऐसे कौन से घर है भाई? ये रैंडम कभी खेला भी नहीं तुम्हारे लिए। अरे भाई डायरेक्टली भाई साहब घर ही बना दिया यहाँ पे। बट तिलक वर्मा का एक स्टार्ट है मेरे पास। तिलक वर्मा, वो जो पार्टनरशिप चल रही थी उनके टेस्ट की, ही टुक 25 बॉल्स टू स्कोर हिज फर्स्ट बाउंड्री इन दिस मैच। चाहे बारिश हो रही हो, चाहे मतलब सामने बॉल ऑफ द सेंचुरी पे बॉल ऑफ द सेंचुरी आ रही हो लगातार, ब्रो T20 मैच में आप 25 बॉल ले रहे हो। ऑलमोस्ट क्या भाई ले लिया आपने अच्छे खासे। 25 बॉल मतलब 4.1 ओवर्स। चलो राउंड ऑफ करके 4 ओवर्स भी कर दो। इन अ 20 ओवर गेम दैट्स 20%। हाँ, 20% ऑफ द मैच आप बिना चौकों के सिर्फ एक प्लेयर खा गया। यू कैन नॉट जस्टिफाई। एंड वही ना, तिलक वर्मा का मुझे अगेन एंड अगेन लगता है कि इसके पास वो एबिलिटी है। ये हम इंडियन टीम से देख चुके हैं, मुंबई इंडियंस से देख चुके हैं। पूछो ना एबिलिटी, पेल के दिखाया उन लोगों को। 3 ओवर 50 मार दी थी बंदे ने। तो मैं वही सोच रहा हूं कि अगर इसमें इतना अच्छा आदमी खेल सकता है, स्पिनर्स के साथ इशू रहा है भाई। इतना गंदा भाई, अब क्या मतलब। ओ हेलो, क्या थोड़ा हमें विकेट दे दो। नहीं, मैं तो देखे कौन थे? मैं तो दे रहा हूं, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण तो भाई क्या हो गया भाई? इट इज अनरियल। किसने घर जाके गाली दे दी थी ऐसी सुनील नारायण को कि इतनी दिल पे लग गई है? 4 ओवर में अगर आप 13 रन दे रहे हो, प्लस आपने एक विकेट निकाल के दिया है। 3.25 की इकोनॉमी इन 2026, ये कब होता है? Somebody tell me this कि आई थिंक इस सीजन तो शायद सबसे इकोनॉमिकल जो पूरे फिगर्स रहे हैं वो शायद इनकी रहे। मैं वही कह रहा हूं, लोग बुमराह की बातें करते हैं कि बुमराह जो है विकेट ले, लेकिन इकोनॉमिकल बहुत है। प्रेशर देखो, सुनील नारायण हैज बीन डूइंग दैट विद मोर विकेट्स एंड प्लस वही ना, विद अ वर्स्ट टीम।
बाय फार ओ हेलो, मुंबई इंडियंस। Oh. अरे मतलब ऑन Oh, पेपर ऑन पेपर तो मुंबई कहाँ पर है अभी? हाँ ऑब्वियसली। और केकेआर कहाँ पर है? हाँ केकेआर 6th हो गई ना, 6th हो गए बेटे, भाई damn. 4th आ रहे हैं, टायर्ड ऑन पॉइंट्स। 4th आ रहे हैं। फिर आरसीबी, मैं तो चाहता हूँ पहले क्वालिफायर जीते, हाँ क्योंकि क्वालिफायर 2 में नहीं हराना आरसीबी को, फाइनल में तुम हराना। फाइनल में आओ, फाइनल में देखेंगे तुम लोगों को, है ना? जरा एक बार कस के देख लिया जाए। कस के और देख पता है लिया बेस्ट है उस टाइम पे अगर स्क्रीनिंग कर रहे हैं ना भाई, इससे बेहतर माहौल हो ही नहीं हाँ। सकता। मैं आई वांट की जो जनता आएगी मैं वो तुम फिर लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ। वो जर्सीज में आए, हाँ। केकेआर की जर्सी और आरसीबी की जर्सी पहन के। बट यहाँ पे हम लोग सुनील नारायण की बात कर रहे हैं। हाँ। एक और पे वरुण चक्रवर्ती, उनके पीछे एक न्यूज निकल के आई है, देखो आज भी काफी इकोनॉमिकल बॉलिंग उन्होंने करी है। अपेरेंटली ही इज प्लेइंग विद इंजरी। हाँ भाई इंजरी, वो उनको वो है बीसीसीआई खुश नहीं है Hairline कि fracture है। आईपीएल के लिए हेयरलाइन फ्रैक्चर टो में, एंड स्टिल ही इज प्लेइंग, क्योंकि केकेआर का उन्हें कमबैक कराना है। तो फॉर केकेआर पर्सपेक्टिव आई डू नॉट सपोर्ट दिस। भाई केकेआर एज अ फ्रेंचाइज उनको काफी अच्छा लग रहा है कि हमारे लेजेंड है, ये हमारे लिए इतना कर रहे हैं, बट इंडियन टीम के लिए दिस इज नॉट राइट। ये तो नहीं, जब मैं बुमराह को क्रिटिसाइज करता हूँ चीजों के लिए तो वरुण को तो बिल्कुल नहीं करूंगा, कर चाहे सकता, मेरी टीम का ही बंदा हो। ये तो मैं बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आई होप अगर जेन्युइनली हेयरलाइन फ्रैक्चर है तो ही डज नॉट प्ले। रेस्ट ले लो भाई, ले लो, कोई बात नहीं भाई, कोई सीन नहीं। एक बार क्वालिफाई नहीं होंगे हाँ। चल जाएगा, लेकिन इंडियन टीम को भाई जिताना जरूरी है। अनुकूल रॉय निकाल लेंगे तब, ही विल टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी कि मैं बहुत करके हुआ तो दिखाऊंगा। रहाने डाल देंगे यार 2 ओवर, कोई टेंशन नहीं है भाई। लेकिन उसके बाद अब मैं ये कहना चाहता हूँ, हार्दिक पांड्या ने भी जो आज एक इनिंग खेली, मैं वही सोच रहा था कि पता है लोग बड़े आराम से कह रहे कि नहीं हार्दिक के अगेंस्ट सब खेल रहे हैं, वो हार्दिक पांड्या ने जो 100 मारी थी हार्दिक उसकी हाईलाइट भेज देना जरा मुझे, मेरे को देखने को नहीं मिला। द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट मी, आई एम विद द वर्ल्ड। आज हार्दिक पांड्या की बैटिंग में लग रहा था कहीं। भाई विल जैक्स भी मतलब एंड में आते आते बहुत ज्यादा अच्छे से फिनिश नहीं कर पा रहे थे। ओके एक बार इसकी बात करते हैं। देखो आखिरी 5 ओवर बचे हुए थे, Yeah. ठीक है, एंड आई थिंक वंस अगेन कैमरून ग्रीन ने जो बॉलिंग करी उसके चलते एक बहुत ही अच्छी लग्जरी थी रहाणे के पास। ही हैड ऑलमोस्ट ऑल द बॉलर्स अवेलेबल फॉर द लास्ट 5 ओवर्स, हाँ, ठीक है ना। नारायण आते हैं 16 ओवर 15 ओवर डालने के लिए, Fabulous. 16 ओवर डालने के लिए, Yeah. 1 रन देते हैं सिर्फ। हार्दिक को वो डंडा मार देते वो हैं, बॉल कितनी टर्न हुई थी भाई, ठीक है बुरा दिन है। वरुण चक्रवर्ती नेक्स्ट ओवर डालते हैं, उसमें हाँ ठीक है 9-10 रन आ जाते हैं, लेकिन वो रन आउट कर देते हैं विल जैक्स को। या आखिरी 3 ओवर में केकेआर क्या कर रही थी? भाई ये स्टैट है आखिरी के 4 ओवर में इंक्लूडिंग वरुण चक्रवर्ती वाला, मुंबई ने 52 रन्स मारे हैं। आप पोजीशन देखो, 13 runs and over. आफ्टर 15th ओवर मुंबई इंडियंस वाज 94 फॉर 5, मतलब 5 विकेट गिर चुके थे, वहां से इन्होंने 52 रन्स मार दिए। ये नहीं आने चाहिए थे। एंड स्पेसिफिकली शाउट आउट टू माय गाय कार्तिक त्यागी, क्योंकि उन्होंने जो आखिरी ओवर डाला था जहां पे कॉर्बिन बॉस ने वो छक्के लगाए थे, 19 रन और तो slot उस ओवर में आ bowling गए थी थे। यार। वही थोड़ा इनएक्सपीरियंस सौरभ दुबे का भी स्लॉट में बॉलिंग थी, Bowling मतलब थी। वैभव अरोड़ा जी की कमी नहीं आज महसूस होने दी मुझे हाँ, कहीं ना पूरा। कहीं। और दिस इज, मैं बात बताऊं, देखो केकेआर की चलो हाँ जीत गया आज, एक मेंटल ब्लॉक ना रहता है मुंबई के हाँ, अगेंस्ट, तो ठीक है। अगर इस मैच से पहले एनीबडी वुड हैव टोल्ड अस केकेआर फैंस की आप मुंबई से जीत रहे हो बस 2 पॉइंट मिल रहे हैं। खत्म। अब ये मत Yeah. पूछो कैसे जीत रहे हो, जीत रहे हो बस। आई थिंक ऑल ऑफ अस वुड हैव टेकन। या बट जब आप इतना अच्छा कर रहे थे ना, उसके बाद जो इन लोगों ने लीक करे रन्स और बैटिंग जितनी रेंगते रेंगते गई है ना, इट इज एक्चुअली, एक ही चीज मैं बोलूंगा अमंगस्ट ऑल द प्रेस, बहुत ही खराब न्यूज है केकेआर की नेट रन रेट के लिए। Yeah. और अभी हम क्वालिफिकेशन सिनेरियो की बात करेंगे तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों आपको वरी करना चाहिए। मतलब अभी भी नेट रन रेट जो है केकेआर की पंजाब से नीचे ही रह गई है। अबे वो कितनी नीचे है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताऊंगा। वो बताएंगे, बट ठीक है, जो टारगेट था 147 का, मुझे फॉर सम रीजन लग रहा था मुंबई ने यहां से गेम बना दिया भाई। अब यहां से हम लोग देखेंगे ना, मुंबई भी एक अच्छा चांस होगा उनके पास। बट अगर हम लोग केकेआर की बैटिंग की बात करें, पावर प्ले में 51 फॉर 2, भाई फिन एलन ने जो आज वो 50 मारी थी, क्विक फायर, उसकी भी हाईलाइट्स मेरे को भेज देना भाई, मजा आ गया भाई साहब, देखिए जीत गया ना भाई। हाँ तो क्या हो गया यार? तुम फिन एलन के पीछे बहुत कर रहे थे, पर क्या हो गया? हम इस पता है भाई साहब कह रहे थे कि हम 11 ओवर में इसको चेस करेंगे और फिर हम पंजाब से ऊपर निकल एक बात बताना यार, टाइम ऑफ द लाइज आरसीबी हाँ कितने मैच हारी है अभी तक? वो छोड़ो, नहीं बस वो पता पोजीशन कहाँ है। जस्ट पूछ रहा हूँ, 4 हारी है ना। हाँ वर्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ के क्या सिर्फ 6 हारी है। ये वर्स्ट फेज नहीं हुआ ना, 2 ही फिर। मैच का ये है। वर्स्ट फेज नहीं हुआ। और वही, और पता है आईपीएल में ना आई थिंक 90% ऑफ टाइम्स हम लोग जब भी कंपेयर करेंगे ना तो ऐसे ही डिफरेंस होगा, क्या? क्योंकि इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव लीग है, क्योंकि पॉइंट्स के पीछे इतनी मारामारी होती नहीं है। तब तो वो होता है ना, तब भी क्या? 2 ही का फर्क होता है कि वो ट्रॉफीज में होता है 3 versus 1। भाई अगर दूसरी आ गई क्या? तो तुम आ लोग गई खत्म क्या हो अभी भाई। भाई तुम लोग देखते जाओ, आ रही है धीरे धीरे। बट ठीक है, फिर आउट होता है उसका, रहाणे जी ने कहा देखिए दिल नहीं लग रहा। ऐसा है कि मेरे जो प्रेमी है फिन एलन, वो चले गए हैं, अब मैं यहाँ पे रह के क्या? यूजुअली मैं पहले जाता हूँ, तो फिन एलन कैसे चले गए भाई यहाँ उन्होंने से? कैसे अपना दान कर दिया विकेट? Not possible, yeah. स्ट्राइक रेट इतनी ऊंची क्यों हो गई मेरी? 100 से ऊपर। थोड़ी तो कम करनी पड़ेगी। चलो आउट ही हो जाता हूँ। और फिर आते हैं
बिग 2026 में ओजी मनीष पांडे भाई व्हाट अ मास्टर मूव। मिस्टर मनीष ने आज जो बैटिंग करके दिखाई है भाई। अच्छा कई लोग ना यहाँ पे बोलेंगे एंड लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोवर्शियल पॉइंट। पॉवेल और मनीष पांडे बैटिंग कर रहे थे एंड देयर केम अ पॉइंट, देखो देयर वर इनिशियली साइंस ऑफ इंस्टेबिलिटी और तब जरूरी था कि मनीष पांडे एंड रोमन पॉवेल दोनों मिलकर पहले शिप को क्रूज करा टाइम ले थोड़ा कि अब आपको पता है हार नहीं सकते हो Yeah. एंड देन लुक फॉर मैक्सिमाइजिंग योर नेट रन रेट। एंड दैट पॉइंट केम इन अबाउट व्हेन 50 बॉल्स वर लेफ्ट। जब 50 बॉल पे 55-60 रन चाहिए ना, यू नो यू आर विनिंग। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये मत कहना कि क्या पता कोलैप्स हो अगेंस्ट सेमा यू नेवर नो। अगर यहाँ से भी कोलैप्स हो जाए ना तो फिर तो आप बात भी मत करा करो प्लेऑफ्स की भाई, अगर यहाँ से भी डर लग रहा है। ठीक है ना। आप 3 टाइम चैंपियन टीम। और वहां पे ना हर्षा भोगले जी ने एक बात बोली थी, वेरी वैलिड पॉइंट। कहते इफ आई वर इन केकेआर's कैंप राइट नाउ, I would be looking to finish this game as quickly as possible. For sure, yeah. Because net run rate में फर्क है पंजाब और केकेआर के, and it genuinely could come down to 15 points for both the teams. And वही ना उस टाइम पे फिर आपको यही चीज चुभेगी कि मुंबई के खिलाफ आउट ऑफ ऑल टीम्स मुंबई जिसके अगेंस्ट यूजुअली आप हारते हो, उसके खिलाफ आपको ये मौका मिला था अपनी नेट रन रेट बूस्ट करने का, एंड वहां पे आपने क्यों गवा दिया? क्योंकि शायद आप ज्यादा घबरा रहे थे। Corbin Bosch once again getting a couple of wickets. Very आज तो as an all-rounder बहुत अच्छा मैच किया करके दिखाया। मैं केकेआर का वही बोला था क्योंकि इस चीज को डिफाइन इसलिए भी कर सकते हैं 10 to 15 ओवर फेज में केकेआर ने 34 रन्स मारे हैं। अब वही ना 30 बॉल पे 34 रन, एंड आते आते तो आप एक्सीलरेट कर सकते थे ना। अल्लाह गजनफर ने जो बॉलिंग करके दिखाई यहाँ पर भाई, आई थिंक ही वाज, वो इतना डरा के रखा हुआ था भाई। रोमन पॉल को तो हालत खराब हो गई थी। आई थिंक इस विकेट पे स्पिनर्स का था भाई, जलवा निकल के आ रहा था। बट रघु की पिटाई हुई है वहां पर। हाँ रघु ने 2 ओवर वहां पे अच्छे से मैक्सिमाइज करे मनीष पांडे और रोमन पॉवेल ने। बट वंस अगेन गाइस, मेरा ये कहना था, एंड आते आते ना गेम जो स्ट्रेच हुआ है, केकेआर हैव मिस्ड आउट ऑन अ बिग अपॉर्चुनिटी टू मैक्सिमाइज द नेट। वंस अगेन आई नो मैच से पहले कोई बोलता कि मुंबई को हरा रहे हो, बस अब ये मत जीत गए ना, बहुत है भाई। हाँ तो बहुत है। बट वंस अगेन व्हेन यू टेक into context where they were Inside after the first innings, or rather after the first 15 overs, I think they have missed a big chance of maximizing the run. What would you say about this decision कि रघुवंशी जब बाहर हो गए थे कंकशन सबसे, तो लोग कह रहे थे रमनदीप आएंगे, बट रमनदीप की जगह तेजस्वी को मौका दे दिया गया भाई आज। और उसकी भी टेक्निकलिटीज वही है, मतलब कमेंटेटर्स भी सारे जो हैं वो कंफ्यूज थे कि अभी तो पैरेड हुआ है, कभी ये है कभी वो है। आई थिंक वही है भाई, बंदे को डेब्यू करने का मौका मिल गया। हाँ मतलब अभी तक केकेआर फैंस हो रहे थे कि सबको डेब्यू करने का मौका नहीं मिला, चलो करा दिया भाई। इसी बहाने एक बार उमरान मलिक का भी हो जाएगा। बस थोड़े पुशअप्स देखने को मिल जाते हैं रमनदीप के, तो आई थिंक गेम एकदम कंप्लीट हो जाता। मजा हम क्वालीफाई करने के बाद करेंगे भाई। देख के तो भेजूंगा आरसीबी कैंप, देख के तो ये लग रहा है हम लोग क्वालिफिकेशन सिनेरियो भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले लेट्स मूव टू द मीम्स कॉर्नर भाई। थोड़े मीम्स देखे जाएं। पहला मीम जरा निकाल लिया जाए एक बार। क्या वो क्या बोलना चाहते हो भाई? पहली बात तो अगर कॉपीराइट डाला किसी ने इस चीज पे, नहीं कॉपीराइट का सीन नहीं भाई, पर भाई ये तो सच है यार। मुझे लगा था कि जो रियल एजेंट थे शायद, बिकॉज ही वांट्स अ मूव नेक्स्ट सीजन, एंड अभी से अगर थोड़ी बातें हो गई हैं केकेआर से तो व्हाई नॉट। तिलक कहाँ जा रहे हैं? तिलक तो नहीं जा रहे, तिलक नेक्स्ट कप्तान बनने वाले रोहित तो जा रहे हैं क्योंकि रोहित जा रहे हैं, तो तिलक एजेंट बन के क्या करने वाले हैं? रोहित क्रिकेट से जा रहे हैं, हार्दिक पांड्या फ्रेंचाइज चेंज करे और तिलक इज द नेक्स्ट कैप्टन मैन। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीक के ऊपर चलो। देख लिया, बचपन में हमने इसे खेलने के लिए खिलौना नहीं दिया, तो आज ये हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है। वैभव सूर्यवंशी भाई व्हाट अ जलवा यार। अगर आरआर प्लेऑफ्स में आ रही है, हाँ, teams should be scared of Vaibhav Suryavanshi. There is one singular reason why they are making it to the playoffs. That is Vaibhav Suryavanshi. ये थोड़ा ज्यादा हो गया भाई। एक मिनट, ये एक 15 साल का बच्चा ऑरेंज कैप लेके बैठा हुआ है और टॉप 5 में। reason why RCB is top of the table is Bhuvneshwar Kumar. A very big reason. नहीं, अब only reason. I don't think उतनी बड़ी, नहीं I don't think उतनी बड़ी कैरी जॉब है जितनी वैभव सूर्यवंशी कर रहा है। सूर्यवंशी इज एक्सट्रीम भाई। टॉप 5 की लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी की 230 की स्ट्राइक रेट, नेक्स्ट बेस्ट इज आई थिंक विराट कोहली विद 167। Right, the difference is too big भाई, बहुत ही बड़ा रनों का फर्क है in every 100 balls. But next, Pant got fined 25% of his match fee for saying we are effing good team. According to the officials, the good team part crossed the line. सच है। ये मीम जिसने भेजा है भाई, shout out to you man. आप लेजेंड हो। क्या मीम भेजा भाई? आप गलती से गोयनका जी के सामने मत दिख जाना। हाँ। गोयनका जी जिंदा नहीं छोड़ने वाले, बट हमें बहुत प्यारी है। आई थिंक ही क्रॉस द लाइन ब्रो। ये एफिंग तो चलो ठीक है, ये तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि बच्चे भी देखते हैं, बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चे आई थिंक आजकल के ऑलरेडी काफी कुछ सीख रहे हैं, तो उसकी टेंशन की बात नहीं है। बट ये गुड टीम बुला देना ऐसे भाई, 10th टीम को आप ऐसे कैसे कर सकते हो भाई? टीम भाई, लिखो सुनो, क्या ऑल केकेआर फैंस सपोर्टिंग एलएसजी नाउ।
अब तो भाई और नहीं एक तो क्या? मैच की बात है भाई, प्लीज पूरे दिल से support मुंबई रहेगा और आपको। एलएसजी आपको लास्ट एक अपसेट क्रिएट करना है, बट ठीक है भाई, next meme. वैभव सूर्यवंशी स्लोएस्ट आईपीएल 50 इज फास्टर देन विराट कोहली फास्टेस्ट आईपीएल 50। अब ये कोई भाई करेक्ट करके बताओ ये सच है या नहीं है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का आई थिंक 23 बॉल 50 है स्लोएस्ट और विराट कोहली की शायद 26 बॉल 50 है फास्टर। हाँ, और ने आज तक 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से आज तक 50 नहीं मारी शायद, ये शायद है, बट ये सच है शायद। बताना भाई, कोई कंफर्म करके वो तो बताना कि ये opener स्टैट है। सच है नहीं। हाँ तो क्या हो गया भाई, क्या वो ऑरेंज कैप दिखाना तेरा? नहीं है अभी तुम्हारे पास, वैभव के पास है अरे ओवरऑल 2 है हमारे पास, तो भाई बस हाँ बस ट्रॉफी ज्यादा है भाई, हम ट्रॉफी के लिए खेलते हैं। तुम तो नहीं, तुम खेल रहे होगे, आरआर का नहीं पता ना। आरआर कैसे आगे खेलेगा पास भी सर? ट्रॉफी है बेटा, कोई बात नहीं, हमारे पास अभी रिसेंट एक ही है। कोई चलो भाई, ठीक और है। नेक्स्ट मीम देखो भाई। ये क्या हुआ था भाई, ईशान किशन इतना क्यों इरिटेटेड हो गया? भाई आई थिंक अब ये काफी कंट्रोवर्शियल चीज हो गई है, शायद सीएसके ने अगेन कोई फैक्ट चेक करना है इस चीज को, कंप्लेन कर दिया। हाँ, कि ये जो है फैंस के सेंटिमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, आप ऐसे ओपनली मॉक नहीं कर भाई सकते। अगर फैंस के सेंटिमेंट की बात हो, सबसे पहले तो धोनी के अगेंस्ट कंप्लेन करो। जो इतना पूरा ऐसे इतना बड़ा धोखा। हाँ, दिलासा देके पूरे साल की मैं आ रहा हूँ जो नहीं आया हो ना, उससे ज्यादा बड़ा तो कोई आया, आई एम श्योर सारे सीएसके फैंस एग्री करेंगे, इससे ज्यादा तो बड़ा बिट्रेयल धोखा नहीं हो सकता। and मैं सेकंड अरे यार, ये क्या है? हर चीज में complaint, आप तो ये क्या 5 है ट्रॉफी यार? जीते हो यार, अब आप ऐसे बिहेव करोगे तो फिर बाकी टीम्स क्या बिहेव करेंगी? इज दिस व्हाट आईपीएल हैज कम डाउन टू? हाँ भाई, ये छोटी छोटी व्हाई आर वी बातें स्टूपिंग सो लो? कि अब ये सब पाकिस्तान करे तो अच्छा लगता है भाई, ना, ये कि हम- दिल ये पाकिस्तान हम कब से नहीं लगा। करने लग हमें गए? हम तो आपस में सारे टीम्स हैं यार, एंड इंडिया की टीम है सारी। अश्विन ने अपनी वीडियो में ये चीज बोली है कि जो भी लोग इतना फर्स्ट क्रिएट कर रहे हैं भाई, ये स्पोर्ट्समैन है और स्पोर्ट्समैन के इमोशंस आते हैं इससे Exact. बाहर। Thank you, इतना अश्विन ज्यादा भाई। ड्रामा करने की जरूरत नहीं है इसके पीछे, बट मुझे बस भाई, वही CSK लगा इतनी टची क्यों हो रही है? ये अभी वो हुआ पूरे था, साल हो रहा है भाई। आरसीबी अगेंस्ट वो इडली डोसा भाई, वाला इतना हुआ इतना था। ध्यान गेम में लगा लो थोड़ा सा, हाँ तो क्या पता शायद, हाँ भाई इतना आपको क्वालिफाई दूसरे पर कर डिपेंड जाओगे नहीं भाई करना थोड़ा पड़ता। सा। एग्जैक्टली, बहुत टाइम हो गया भाई, अब थोड़ा इरिटेटिंग हो रहा है भाई, आपको मानना पड़ेगा, बट ठीक है, ये मीम्स आप ही लोग हमें भेजते हैं तो हमें भेजते रहा करिए, हम आपके मीम्स फीचर करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स मूव टू द अवार्ड सेरेमनी। द वन थिंग दैट आई लाइक्ड इन द अवार्ड सेरेमनी वाज हार्दिक पांड्या कमिंग एंड सेइंग कि पिच का कोई यहाँ पे बहाना नहीं होगा, आई एक्चुअली लव प्लेइंग ऑन सच पिचेस एंड आईपीएल जिस तरीके से बढ़ रहा है, जहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बढ़ती जा रही हैं, हम सबको बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस में भी खेलना आना चाहिए, इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। वाओ यार, भाई हार्दिक पांड्या कोई बहाना नहीं देते। शिट यार, इसके लिए 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं क्या? फेयर प्ले। नहीं, उन्हें but लग I रहा है कि think भाई देखो अब गई ट्रॉफी, नहीं, फेयर प्ले ले लें। नहीं, उन्होंने जो हार्दिक ने जो तो करा पता है करा। उसमें फेयर प्ले में टॉप पे कौन है? चेन्नई, आरसीबी, पंजाब। ये तो ये दिस इज द बिगेस्ट शिट। हाँ, अभी मैंने लास्ट मैच में देखा तब तो वही थी, अब चेंज हो गए तो मुझे नहीं पता, बट सोचो भाई पंजाब। हार्दिक को तो जो लगा कि चलो इससे एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा तो ट्राई कर लेता हूँ। आज रहाणे ने कितना ट्राई करा, सही में रहाणे को भाई। लगा 2 की जगह 3 पॉइंट अगर मिल जाए कहीं से तो हम भी आरआर के साथ क्वालिफिकेशन इसमें आई हो जाए। मैं आई जस्ट वांट टू टेक अ सेकंड एंड थैंक यू नो सम नेम्स, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी। कार्तिक त्यागी, क्या मतलब स्टेप अप जिस तरीके से उन्होंने करके दिखाया है हमारे इंडियन कोर ने। बहुत मुश्किल होता है जब 6 मैचेस हारने के बाद आप सब लोग रूठे होते हो एंड सामने कोई सारा में अंधेरा होता है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है, बट हमने करके दिखाया सब। वैसे ऑनेस्टली बताऊं, आई थिंक ही वाज वेरी गुड he's very एज sweet अ यार, very कैप्टन। जो उन्होंने, ये तो हम मजाक के लिए बोल रहे हैं, बट जो उन्होंने ऐसे क्रेडिट दिया है हर एक प्लेयर को, For sure, रिकग्निशन for दी है, sure. ये उन्होंने 2-3 मैच में करा, इसके लिए Exactly. उनको प्रेज डिजर्व वो करते हैं सारे वही ना। क्रिकेट फैंस इंक्लूडिंग मी, वी हैव बीन वेरी क्रिटिकल, बट इन चीजों के लिए तारीफ करना जरूरी है। जब हार रहे थे तो क्रिटिसिज्म था, तो जब जीत रहे तो तारीफ भी भाई अच्छे से होनी And चाहिए। he has not taken any of the credit on himself. himself. वो तो अब बैटिंग भी कुछ रही नहीं जहाँ पे क्रेडिट ले लेंगे। और ठीक है, पहले अवार्ड पे चलते हैं। द दान पराग अवार्ड, ये किसको दे रहे हो भाई? Dan Parag Award has been given to Mr. Deepak Chahar and Robin Mins. जो ओह रॉबिन पॉवेल ने कहा मैच को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, एक लपेड़ा मार के आउट होता हूँ और दीपक चहर और रॉबिन मिन्स एक दूसरे की शक्ल दिखते रह के बीच में बॉल गिरी। भाई मिन्स को तो मैं नहीं दूंगा, क्यों? वो दीपक चहर का कैच था और एक्टिंग पूरी हुई उसके बाद। भाई। वही मैं कह रहा हूँ कि भाई उसने लेजेंड, भाई इतने सीनियर प्लेयर है दीपक चहर रॉबिन मिन्स से, बेचारा वो क्या खेलने को तो बोलेगा? मिलता नहीं उसे, हाँ। और वहां पे ब्लेम पूरा ऐसे डाल दे कि भाई उसने ही छोड़ा। बाकी कमेंटेटर्स ने बाद में बोल दिया कि दीपक का सर ये तो आप ऐसे भी आ गए थे, ये क्या दूसरे को क्या ब्लेम कर रहे हैं भाई? देख के मुझे सही दजमन ने करा भाई था। बहुत गंदा था तुमने भाई ये। किसको दिया? मैंने एक ही प्लेयर है जो मेरे हर बार लेके जाते हैं, कौन? मिस्टर सूर्य कौन यादव? नहीं भाई, आज क्या यार सूर्या। ओनली भाई, गाय हु वाज प्लेइंग क्विक। कब भाई जब मौका मिल रहा है तब परफॉर्म कर नहीं रहे हो आप, तो ऐसे मैं कब तक ऐसे
करता रहो भाई, दान ही कर रहे हैं। बट नींद ये आई थिंक same ही हो सकता है। नींद 11 अवार्ड 3, 2, 1 तिलक वर्मा। भाई कोई छीन नहीं सकता। अजिंक्य रहाणे ने सोचा होगा कि आज मैं एक अवार्ड तो लेके जा रहा हूँ चेस मास्टर से, बट तिलक वर्मा ने कहा ऐसे कैसे सर, जो मैं नॉक खेलूं क्या वो खेल के दिखा सकते हो? वो कोई नहीं खेल सकता भाई 20 of 60 की 32 तो मतलब भाई ये तो भाई अनहर्ड ऑफ है भाई, इट इज क्रेजी। कई सारे लेजेंड्स भी थोड़ा हाँ भाई कि काम जाएंगे यार, उसी इतना तो खतरे में। ऐसे हराम बॉल तो ऐसी हमने भी नहीं खेला ऐसा कभी। कायदा तो हमने भी नहीं करा था। बट द हमला पसंद अवार्ड भाई यहाँ पे अब थोड़ा वो हो सकता है, क्योंकि 3, 2, 1 सुनील नारायण भाई। भाई I think Manish Pandey once again played a stellar knock, and by the way एक चीज बोल दूं भाई, credit where it's due, मनीष पांडे को पहली बार बैटिंग करने का मौका मिला है। हाँ। और बंदे ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड ले लिया। 2024 में मुंबई के अगेंस्ट ही पहली बार बैटिंग करने का मौका मिला था। अच्छा, ओ। एक मैच सेविंग इनिंग्स खेली थी बंदे। लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल। भाई मनीष पांडे हैज क्लच्ड बिग टाइम, ही वो- डिजर्व्स ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट। केकेआर का पूरे स्क्वाड कितनी खुश थी। मनीष पांडे मुझे वो लगते हैं थोड़े स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट के क्या हाँ। कोलकाता स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट। नहीं, इंडियन स्टेट्स भाई है। फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 100 इन आईपीएल। आईपीएल हाँ 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 2009 में मारी थी। Yeah. He has a lot of records. Only Indian alongside रोहित कोहली धोनी, जो कि पूरे 19 साल खेल है। ऑल्दो मेरे जो ये हमला पसंद अवार्ड की लिस्ट है उसमें पहले नारायण होते हैं, सेकंड पे पॉवेल होते हैं, थर्ड पे मनीष पांडे होते हैं। भाई पॉवेल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग पारी खेली थी, वो जब बीच में आती चलाना स्टार्ट करा था ना, प्रेशर काफी रिलीज हो गया था वहां पे। हो गया था, बट सुनील नारायण आई थिंक डिजर्व। ओ भाई crazy। आई थिंक सुनील नारायण के ना विकेट 1-2 ही होते हैं, भाई तो वो- उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं मिल नहीं पाता। मिलता, yeah। आई थिंक ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन। ही हैज बीन बाय फार वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल बॉलर्स ऑफ दिस आईपीएल सीजन। आई होप एमबीबी लिस्ट में उनका नाम होगा, पहले नहीं टॉप है। 3 में होना चाहिए। नहीं है, क्रेजी भाई कैसे सुनील क्योंकि वो नारायण कैसे पॉइंट्स हो सकते बनते हैं ना, अब वो पॉइंट सिस्टम बना दिया उस चीज का। जब से ये सब फैंटेसी गेम शुरू हुए थे तब से उसका मेट्रिक चेंज कर दिया गया था। हैं? अच्छा ओके ठीक है भाई, लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट एंड जरा हम- क्वालिफिकेशन सिनेरियो की बातें करते हैं अब भाई। बहुत इंटरेस्टिंग है, आखिरी के 2-3 मिनट होने वाले हैं। Yes. ध्यान से सुनना। 2 चीजें मैं आपको पहले बता दूं। एक तो नंबर 1 आईपीएल की क्वालिफिकेशन जो कि चौथी टीम के स्पॉट बचा हुआ है, हाँ। वो हमें लास्ट डे ऑफ द ग्रुप स्टेजेस पर ही पता चलेगा ऑन संडे। उससे पहले कंफर्म नहीं होने वाला कुछ भी। सेकेंड पॉइंट फॉर द दिल्ली फैंस, आपकी टीम हार हो चुकी है। वो आई नो दैट इज अ सरप्राइज। आई नो कि 14 पॉइंट हो सकते हैं अभी भी, हाँ। और मैथमेटिकली पॉसिबल है। पर अभी जब मैं केके को क्रिटिसाइज कर रहा था नेट रन रेट के लिए, आपको समझ में आएगा मैं क्यों कर रहा था, अभी बताता हूँ। Yeah. क्योंकि दिल्ली की जो नेट रन रेट है ना, आप 50,000 रन से भी जीत जाओगे ना, तो भी रिकवर नहीं होगा। अगेन शाउट आउट टू आरसीबी। वो जो मैच था ना वहाँ पे हमने तोड़ दिया भाई दिल्ली को एकदम। थोड़ा तो भाई थोड़ा देखो, मैं तो अब हूँ नहीं इस पार्ट ऑफ द सेगमेंट में, मेरा टीम का तो कुछ से है नहीं, तो मैं थोड़ा बीच में से क्रेडिट ही ले लेता हूँ कहीं ना कहीं से, थाला बन जाता हूँ मैं भी। थोड़ा क्रेडिट मिल जाए उधर से तो व्हाई नॉट। इग्नोर गाइस, बट देखिए दिल्ली के फैंस बिकॉज ऑफ नेट रन रेट आप क्वालिफाई नहीं करने वाले हो। प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, ये तो कोई फॉल्स होप्स लाके मत रखना। चाहे Yeah. कितनी मार्जिन से जीत जाओ, आप नहीं क्वालिफाई करने वाले, क्योंकि आरआर के मिनिमम 14 पॉइंट्स हो ही चुके हैं। और वो कितना ही बुरा हार जाओ, कितना भी अच्छा जीत जाओ, नेट रेट कवर नहीं होगी। हाँ। सो द क्वालिफिकेशन बॉयल्स डाउन टू 4 टीम्स, पंजाब, आरआर, सीएसके, केकेआर। अब इसमें से सबसे कम लाइक्लीहुड चेन्नई सुपर किंग्स का है। चेन्नई सुपर किंग्स अगर अपना मैच हारती है आज, बाहर है, हाँ कोई चांस ही नहीं है। अगर जीत भी जाती है तो भी पंजाब, आरआर और केकेआर तीनों को अपना लास्ट मैच हारना पड़ेगा, और उसके बाद भी आरआर की जो नेट रन रेट है हाँ। वो सीएसके से कम होनी चाहिए। टू मेनी पैरामीटर्स टू बी बॉक्सेस बहुत सारे हैं। चेन्नई इज ऑल्सो वर्चुअली आउट ऑफ द damn टूर्नामेंट। भाई। ये यहाँ से आप क्वालिफाई प्रैक्टिकली एंड चेन्नई आपकी गलती है, बाकी सारी टीम्स आपके लिए खेल रही थी पर आप अपने लिए नहीं खेल रहे थे भाई। सो इट इज अ 3 हॉर्स रेस, राजस्थान, केकेआर और पंजाब। अब राजस्थान की बातें करते हैं, क्योंकि राजस्थान इज दी ओनली टीम जिनके पास लग्जरी है अपना लास्ट मैच हार कर भी क्वालिफाई करने की। तो राजस्थान अगर अपना मैच जीत जाती है आखिरी मुंबई के अगेंस्ट, तो वो क्वालिफाई कर रहे हैं। नो नेट रन रेट, 16 पॉइंट, नो डिपेंडेंस ऑन एनी अदर टीम, बिकॉज 16 पॉइंट हो जाएंगे और किसी की नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप क्वालिफाई कर रहे हो। अगर हार गए तो फिर आपको होप करना है कि पंजाब और केकेआर अपना आखिरी मैच हार जाए। ओके, अगर जीत जाते हैं और 15 पॉइंट हो जाते हैं तो आप 14 पे अटक जाओगे, वो आगे निकल जाएंगे। अगर हार जाएंगे और चेन्नई जीत भी गई तो भी 14-14 पे आरआर सीएसके का टाई हो जाएगा, बट चेन्नई की नेट रेट नहीं आने वाली प्रैक्टिकली ऊपर, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। Okay. तो पंजाब एंड केकेआर मस्ट लूज देयर लास्ट गेम। फॉर पंजाब एंड केकेआर, चलो केकेआर की बातें करते हैं जरा। केकेआर के लिए भी बड़ा सिंपल है। केकेआर अगर हारती है अपना लास्ट मैच, अभी बाहर है, हाँ नहीं हो आप पाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 पॉइंट पे क्वालिफाई नहीं कर रहे बिकॉज आर का ऑलरेडी 14 हो चुके हैं। अगर आप जीत गए तो उसके बाद भी आरआर मस्ट लूज देयर लास्ट गेम, ताकि वो 14 पॉइंट पे टक जाके 15 हो जाए। और पंजाब का आप सोचोगे अगर जीत जाएगी तो भी नेट और नेट पे आगे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। पंजाब की जो नेट और नेट अभी है और जो केकेआर की है ना,
केकेआर को 50, 60, 70 रन से जीतना पड़ेगा। ओ डैम। और अगर चेस कर रहे होगे तो ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन कि क्या टारगेट है, बट जैसे मान लो अगर 200 का टारगेट होता है हाँ। तो आपको 12-13 कुछ ओवर्स में चेस करना पड़ेगा। अभी एज ऑफ नाउ हाउ थिंग्स स्टैंड, कंसिडरिंग कि पंजाब की नेट नेट पॉजिटिव और होती ही नहीं है हाँ। अगर जीत गया तो, जो कि होगी। मतलब बेसिकली फिन एलन को आतंक दिखाना पड़ेगा वापस। 14-15 की रन रेट आपको लगानी पड़ेगी 200 चेस करते हो। तो आपको केकेआर फैंस आज एक मौका था नेट रेट इंप्रूव करने का, करा नहीं। इसलिए यू हैव टू प्रे कि आप जीतो, लेकिन पंजाब भी हार जाए। 15 पॉइंट पर भी उनकी नेट नेट बेटर ही रही। तो पंजाब एंड आरआर मस्ट लूज देयर लास्ट गेम। फॉर पंजाब उनके लिए भी सिंपल है, हारे तो बाहर है। एंड कोई नई बात नहीं है, हारना तो आजकल और नहीं तो क्या भाई। बट अगर पंजाब जीत जाती है तो दे हैव अ बिग एडवांटेज ओवर केकेआर बिकॉज ऑफ देयर नेट रन रेट। तो उनको बस ये होप करना है कि आरआर अपना लास्ट मैच हारना है। केकेआर जीत भी जाएगी तो भी 15-15 पॉइंट पे नेट रन रेट मोस्ट लाइकली पंजाब की होगी। सो पंजाब शुड विन देयर गेम एंड होप कि आरआर एटलीस्ट हार जाए। केकेआर का मैच इतना रेलेवेंट नहीं रहा। अगेन क्या लग रहा है भाई? आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर आउट ऑफ आफ्टर ऑल दिस शिट हाउसरी पंजाब ही दोबारा क्वालीफाई कर गया तो भाई वो सबसे एंटी क्लाइमेटिक वही मैं कह रहा हूं। ये I won't be एकदम surprised. एंड तक जा रहा है और उसके बाद वही टीम क्वालीफाई कर गई जिसका स्टार्टिंग से लग रहा था। और एंड कुड बी अ वेरी बिग थिंग कि केकेआर वाले मैच तक जा रहा है। हाँ। आरआर हार गई है मैच, केकेआर डीसी के मैच तक जा रहा है एंड लोग कह रहे हैं केकेआर क्या क्वालीफाई करेगी। पर केकेआर वो जीत net भी run गई rate लेकिन ही- नेट नेट नहीं हुई और पंजाबी अल्टीमेटली आए भाई यार, ऐसा नहीं सबसे होना एंटी चाहिए। क्लाइमेटिक चीज होगी, लेकिन आई वोंट बी सरप्राइज्ड। मैं मुझे फॉर सम रीजन भाई अब इस रेस में आई एम सपोर्टिंग केकेआर। हां, अब आई वांट केकेआर आए। आई थिंक बहुत तगड़ा कमबैक हुआ है। Comeback हुआ है। 7 मैच में 6 जीत चुका भाई है। द स्टोरी इज टू गुड राइट नाउ कि वो मतलब पूरे कैप्टन को रिडिक्यूल कर दिया है, टीम एकदम बाहर हो चुकी है, इतनी इंजरी हो चुकी है एंड समहाउ लास्ट के 7 मैच में केकेआर 6 जीत चुकी है। तो ऐसे टाइप का आ रही है वो बस। हाँ भाई ऐसे टाइप का ऑब्वियसली फॉर रीजन ऐसे टाइप का कमबैक करके आना और फिर हमें चाहता हूँ मैं फाइनल में तोड़ूं। हाँ, तोड़ू, वो चाहता हूँ मैं वो घुटने तोड़ूंगा। ठीक है भाई, बट लेट्स मूव टू द प्रेडिक्शन स्कोर। वो 35-34 ये कैसे यार हो गया भाई? 5 पॉइंट पीछे हो चुका हूं। मुझे याद है अभी मैं हफ्ते भर पहले तक कहा था कि अब क्या ही रखा है अनरियल प्रेडिक्शन में, अब क्या ही रखा है। या आगे हो चुका हूं मैं। भाई ये क्रेजी है। Am I dreaming? ये वही कमबैक है जो केकेआर ने करा है। हाँ, लेजेंड वाला इतना आउट ऑफ द ब्लू एकदम से ही आगे निकल जाना। प्रेडिक्शंस की हिस्ट्री में कभी ऐसा कम दैट वो 35 remains to be seen, बट ठीक है। बट आज के मैच की प्रेडिक्शन जीटी वर्सेस सीएसके। प्रेडिक्शन है 3-2-1 जीटी। अरे यार कर लो, चेंज करना। नहीं जीटी। अरे मैं 2 पीछे नहीं हो सकता अब। भाई क्या और पता सीएसके में मुझे भाई बिल्कुल भरोसा नहीं है इस टीम पे। जो इन लोगों ने करा है ना, जो बॉटल इन लोगों ने करा है कि सब आपके लिए खेल रहे हैं पर आप अपने लिए नहीं खेल पा रहे हो। आई थिंक इट्स नॉट हैपनिंग। 8 मैचेस और बचे, अभी है चांस। है प्लस थाला भी शायद नहीं ट्रैवल कर रहे, तो आई हैव नो होप फ्रॉम दिस टीम। आप भाई प्रेडिक्शन करके बताइए। अच्छा ये भी बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आपको क्या लगता है 4th पोजीशन पे कौन आने वाला है। एंड सब्सक्राइब करो भाई, हमारा फॉर्म भरो जाके। आपको लाइव मैच स्क्रीनिंग पे आना है हमारे साथ, दिल्ली में होगा। आपको 1 सेकंड बताया तो फॉर्म भरिएगा, हम आपका इंटरेस्ट जानना चाहते हैं। कल दोबारा आपसे मिलते हैं। सी यू टुमारो।